हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो फ्रेंड्स? आई होप आप सब अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, अभी सीज़न ऐसा है कि कटिंग लगाओ या नर्सरी से प्लांट लेके आओ या फिर आप डिवाइड करो प्लांट को, कि अभी सीज़न ऐसा चल रहा है कि आप कितने भी प्लांट बनाना चाहो वही प्लांट बन जाते हैं। बट दिक्कत क्या होती है कि कुछ कटिंग लगाने में इतने सारे प्लांटर चाहिए होते हैं, इतने सारे गमले चाहिए होते हैं, तो फिर कहाँ से लेके आए वो भी दिक्कत होती है। कटिंग लगा के न्यू प्लांट तो बना ही लेते हैं, बट दिक्कत प्लांटर की आती है। बहुत सारे कुछ घर में ऐसे वेस्ट पड़े रहते हैं, जो प्लास्टिक के बोतल होते हैं, कुछ भी ऐसे होते हैं पड़े रहते हैं, उनको भी यूज करते हैं। तो मैं कुछ आज आपके साथ ऐसे शेयर करूंगी, वो भी भर ही जाते हैं, ऐसा भी नहीं है, इतने वेस्ट मटेरियल भी नहीं मिल पाता है। तो मैं कुछ आपके साथ ऐसे ही प्लांट शेयर करूंगी जिनकी आप कटिंग लगा के आप बहुत सारे न्यू प्लांट बना सकते हैं, और उनकी कटिंग आपको कैसे लगानी है, कहाँ लगानी है, वही मैं आपको बताऊंगी। क्योंकि कटिंग लगाने में बहुत सारे गमले भी चाहिए होते हैं, छोटी बोतल में लगाओ, कहीं में भी लगाओ। मैंने इतनी सारी कटिंग लगा के रखी है, क्या ही बताऊं। तो सबसे पहला मेरा प्लांटर है, मैंने टेफिन बेकिया, मेरा बहुत हेल्दी प्लांट हो रखा था, तो मैंने इसकी कटिंग लगा के न्यू प्लांट बन गया है मेरा। मैंने कटिंग लगाई है इसकी, 2-3 कटिंग लगाई है और 2-3 ही मेरी सारी ग्रो हो गई है। तो जहाँ से ये आँख दिखाई दे रही है वहाँ से आप इसको कटिंग करके लगा सकते हैं। और न्यू थोड़ा टाइम लगता है, महीना 1.5 महीना लग जाता है ग्रो करने में, ऐसा नहीं है, इतनी जल्दी भी नहीं हो पाता है। कुछ प्लांट ऐसे होते हैं कि हाँ, बहुत जल्दी ग्रो कर जाती है, बहुत जल्दी उनकी कटिंग लग जाती है। तो मेरे डेफन बेकिया महाराज जी तो ग्रो हो गए हैं, मैंने इनकी कटिंग लगा के न्यू प्लांट बना लिया है। तो आप भी बना सकते हैं अगर आपके पास है। तो फिर है हमारा लेडी पाम। तो लेडी पाम भी मैं ज़्यादा बुशी नहीं है मेरा, मैंने इसकी एक ही कटिंग लगाई है और मेरी कटिंग वो ग्रो भी हो गई है। तो आपके पास अगर ये लेडी पाम है तो आप इसकी भी कटिंग लगा सकते हैं। फिर है हमारा ड्रेसिना। ड्रेसिना की इतनी सारी वैरायटी आती है, तो ये भी सारे कटिंग से लगने वाले ही प्लांट है। और मैं बताती हूँ आपको, अगर आपको कटिंग लगाने में कोई दिक्कत हो रही है, इतने सारे गमले लेने में दिक्कत हो रही है, तो आप एक काम करिए, जो आप कटिंग लेते हैं किसी भी प्लांट की, उसी के ही प्लांट में आप प्लांटर में आप गाड़ दीजिएगा, उसी में ही प्लांटर में गमले में लगा दीजिएगा। कोई दिक्कत नहीं है कटिंग लगाने की भी, मैं तो यही करती हूँ। मुझे जहाँ भी दिखाई देता है कि हाँ मुझे इस प्लांट की कटिंग लगानी है, तो मैं उसी के गमले में गाड़ देती हूँ कटिंग लगा के। बस थोड़ा मैं क्या लगाती हूँ, जो एलोवेरा जेल होता है वो लगा के मैं उसी के गमले में लगा देती हूँ। तो फिर है हमारा सॉन्ग ऑफ इंडिया। सॉन्ग ऑफ इंडिया की भी आप ऐसे ही कटिंग लगा सकते हैं। इसकी भी मैंने कटिंग लगा के दो प्लांट बनाए हुए हैं। बहुत इजीली ग्रो होने वाला है प्लांट है, हार्डी प्लांट है, और ज़्यादा केयर की भी ज़रूरत नहीं होती है, और बहुत खूबसूरत भी लगता है। 2 वैरायटी में आता है, एक वेरीगेटेड होती है जो मैंने पहले दिखाई है, और ये कि सिंपल वाली होती है। दोनों ही बेहद सुंदर भी होते हैं। तो आप इसकी भी कटिंग लगा के न्यू प्लांट बना सकते हैं। फिर है हमारा क्रोटोन। क्रोटोन की भी मैंने कटिंग लगाई है बहुत सारी, और ग्रो भी हो गई है। मैं कुछ एक एक मतलब कोई वेस्ट कंटेनर होता है, ऐसा बोतल होती है, तो उसमें 3-3 4-4 कटिंग लगा देती हूँ, तो उसमें ही मैंने लगा रखी है। और अगर कुछ ऐसा भी नहीं होता है तो मैं उसी के गमले में गाड़ देती हूँ, तो उसी में मेरी कटिंग हो जाती है। मैंने रोज़ प्लांट की भी बहुत सारी कटिंग लगा रखी है, ये भी मैंने कटिंग से ही तैयार किया हुआ है। तो आप भी अपने क्रोटोन प्लांट की अभी कटिंग लगा सकते हैं। अभी टाइम है इनकी कटिंग लगाने का, और बहुत इजीली ग्रो भी हो रही है कटिंग इसकी। जो क्रोटोन का है इसकी तो कम से कम 15-20 दिन में ग्रो हो जाती है, रिजल्ट मिल जाता है। फिर है हमारा स्नेक प्लांट। स्नेक प्लांट की भी मैंने बहुत सारी कटिंग लगाई है। एक लीव से भी ये 4-5 आप प्लांट इसके बना सकते हैं, बहुत इजीली ही ग्रो हो जाता है। तो इसको भी आप कटिंग से तैयार कर सकते हैं। अभी भी इसका टाइम है, अभी तेज़ इतनी गर्मी नहीं हुई है कि आप इसकी कटिंग नहीं लगेगी किसी भी प्लांट की। हर प्लांट की कटिंग अभी लग जाएगी, पूरा अप्रैल भी लगेगी। फिर है हमारा मोसरोज। तो मोसरोज भी ऐसा ही है, अभी तो इसका कटिंग लगाने का भी बहुत बेस्ट सीजन है, तो अभी से आप इसको लगा सकते हैं। बहुत लो मेंटेनेंस प्लांट है, और फ्लावर भी बहुत सुंदर आते हैं इसके, डिफरेंट डिफरेंट कलर में भी आते हैं। तो आप इसकी छोटी छोटी 1-1 इंच की भी अगर आप इसकी कटिंग लगाओगे तो बहुत ईजिली ग्रो हो जाएगी। फिर है हमारा रियो प्लांट। रियो प्लांट भी 2 वैरायटी में आता है, एक वेरीगेटेड होती है तो एक सिंपल होती है।
और इसकी भी आप कटिंग लगाइए, सेपरेट करिए। इसकी तो कटिंग सेपरेट एक ही है, इसके बेबी प्लांट समझो वो कटिंग समझो, तो ये भी बहुत ईजिली ग्रो हो जाता है। आप इसको धूप में रखो, छाँव में रखो, ये तो बहुत ही हार्डे प्लांट होता है, तो इसके भी आप बहुत सारे कटिंग लगा के प्लांट बना सकते हैं। बहुत ईजिली ग्रो होने वाला प्लांट है। फिर है हमारी पर्पल हार्ट। पर्पल हार्ट एक ऐसा प्लांट है, आप इतने सारे ग्रीन प्लांट में आप पर्पल वाल कलर रखोगे तो बहुत ही सुंदर लगता है। और ये ग्रो तो ये इतनी जल्दी हो जाता है, कटिंग से एक पत्ती से भी ग्रो हो जाता है। इतना फैल जाएगा आपके गार्डन में कि आप इसको काटते काटते भी थक जाओगे, गमले ढूंढते ढूंढते भी थक जाओगे कि हम अपने पर्पल हार्ट महाराज को कहाँ लगाए, कहाँ जगह ढूंढे, और ये खुद ही अपनी जगह बना लेता है, कहीं भी गिर जाएगा वहीं पे भी ग्रो हो जाता है। फिर है ऐसा ही जेड प्लांट। जेड प्लांट भी एक प्लांट ले आइए बस आप इसके, और इतने हो जाएंगे। अगर एक कहीं आप पिंचिंग करके इसकी एक पत्ती भी डाल दोगे वहीं पे ये ग्रो हो जाएगा। मेरे पास कम से कम भी 15-20 जेड प्लांट हो गए हैं, मैं बस एक प्लांट लेके आई थी और 1 साल में हो गए हैं इतने सारे। तो फिर है हमारा सिंगोनियम। सिंगोनियम महाराज भी ऐसे ही होते हैं, आप इसको कितनी भी कटिंग लगाइए बहुत इजीली ग्रो हो जाता है। आप इसको सेपरेट करके भी लगाइए, पानी में लगाइए, मिट्टी में लगाइए, और इसी के गमले में भी लगाओगे तो भी ये बहुत जल्दी ग्रो हो जाएगा और बुशी भी हो जाता है। जितनी आप इसकी कटिंग करोगे उतना ही ये बुशी होगा। बहुत हार्ड प्लांट होता है, पानी भी ज़्यादा नहीं मांगता है आपसे, तो ना ही फर्टिलाइज़र मांगता है, तो आप इसको भी ग्रो कर सकते हैं। फिर है हमारा कोलियस। कोलियस तो इतना ही हार्डे प्लांट होता है और बेहद खूबसूरत भी होता है, सुंदर भी होता है। इसकी पत्तियों का कलर जो अलग अलग होता है, एक एक पत्ती में 3-3 4-4 कलर होते हैं, तो बहुत ही सुंदर लगता है। तो आप इसकी एक 3 इंच की भी कटिंग लोगे तो भी, यहाँ से भी अगर ऊपर से तोड़ के भी लगा दोगे तो भी बहुत इजीली ग्रो हो जाएगा। बस तो आप थोड़ा धूप से बचा के रखिए, धूप में ना इसकी पत्ती खराब हो जाती है। फिर है स्वीट पोटैटो वाइन। स्वीट पोटैटो वाइन की तो आप एक छोटी सी भी कटिंग लोगे वो भी इजीली ग्रो हो जाएगी। मैंने भी ये कटिंग से ही ग्रो किया था, ये मैंने शकरकंद से ग्रो किया है और दूसरा मैंने पानी में ही ग्रो किया है। दोनों आप पानी में ग्रो करिए, मिट्टी में करिए, बहुत ही हार्डे प्लांट होता है, कहीं पे भी लगाओगे वहीं पे ही ये ग्रो हो जाएगा। बस इसको थोड़ा पानी देने की ज़रूरत होती है। ये जो हमारे स्वीट पोटैटो वाइन महाराज जी है, तो ये पानी ज़्यादा पीने को मांगते हैं, इनको पानी पीना बहुत ज़्यादा पसंद है। तो आप इसकी भी कटिंग लगा के बहुत सारे प्लांट बना सकते हैं। फिर है हमारा विन का सदाबहार, तो आप इसको भी अभी कटिंग से ग्रो कर सकते हैं। ये भी बहुत इजीली ग्रो होने वाला है प्लांट है, आप इसको सीड से भी कर सकते हैं। और ये भी बहुत तरह की वैरायटी में आता है, बहुत सारे कलर भी आते हैं इसमें, ये हाइब्रिड भी है और रेड कलर है ये वाला। ये मेरा सीड से ही ग्रो हुई है, पता नहीं सीड्स कैसे गिर जाते हैं ऐसे चटक के ही, तो वहीं पे ये अपनी जगह बना लेते हैं विनका महाराज भी। तो ये भी बहुत इजीली ग्रो होने वाला प्लांट है कटिंग से, तो आप इसको भी कटिंग से ग्रो कर सकते हैं। और आप ये परमानेंट प्लांट होते हैं वैसे तो, बस थोड़ा जनवरी में जाके डोरमेंट हो जाते हैं। फिर है हमारी मनी प्लांट। मनी प्लांट भी हमारी जो होती है बहुत इजीली ग्रो होने वाली प्लांट है, तो इसको भी आप कटिंग से लगाइए। कोई भी प्लांट हो मनी का, जो ये होती है एक गोल्डन पोथोस है, एंजॉय पोथोस है, बहुत सारी ऐसी होती है कि आप इसको किसी भी कटिंग से लगाओगे, छोटी छोटी सी कटिंग भी लगाओगे वो ही ग्रो हो जाएगी। तो आप इसको भी कटिंग से ग्रो कर सकते हैं, बहुत इजीली ग्रो होने वाला प्लांट होता है ये भी। और पानी भी ज़्यादा नहीं मांगता है, बस थोड़ा इसको धूप से बचा के रखिए। ये धूप में रहना पसंद नहीं करता है, इसको बस नहाना पसंद होता है, तो आप सावरिंग करते रहिए, बहुत इजीली ग्रो हो जाता है। फिर है हमारे महाराज एलोवेरा। एलोवेरा तो एक मेडिसिन प्लांट है, वैसे सभी के घर में मिलता है आजकल, तो इतनी ज़रूरत हो गई है एलोवेरा महाराज की कि इसको सभी लगाने लगे हैं। और ये इतने बेबी प्लांट देता है, इतने बेबी प्लांट देता है कि आप लगाते लगाते इसके लिए भी थक जाओगे। मैं तो कम से कम 2-3 प्लांट में लगा रखे हैं। फिर हमारे ड्रेसिना जी। ड्रेसिना जी भी ऐसे ही हैं कि आप इनकी कितनी भी सारी कटिंग लगाओगे उसी से ही ये ग्रो हो जाएगा। और इनकी पत्तियाँ इतनी खूबसूरत लगती है कि आपके गार्डन में ये भी चार चांद लगा देती है। पर्पल कलर, येलो कलर, ग्रीन कलर, वाइट कलर, इतने सारे ड्रेसिना के कलर होते हैं, बहुत सुंदर लगते हैं। तो आप इसको भी कटिंग से ग्रो कर सकते हैं। अभी इनका भी कटिंग लगाने का टाइम बहुत अच्छा है। फिर है हमारे सेफलेरा जी। सेफलेरा जी भी बहुत इजीली ग्रो होने वाला प्लांट है, तो मैंने भी इसकी कटिंग लगाई है और मेरी कटिंग ग्रो भी हो गई है। क्योंकि मैं दिखा भी नहीं सकती, पता नहीं कहाँ कौन से गमले में किस में लगी हुई है, और इतने सारे प्लांट नहीं भी दिखाई देती है। तो अभी एक दिन टाइम निकाल के मुझे उनको सारा रिपोर्ट करना पड़ेगा, तब मैं वो अपडेट आपके साथ शेयर करूँगी।
तो मैंने बहुत सारी कटिंग लगा रखी है, सफलेरा की भी लगाई है। ये भी बहुत सुंदर प्लांट है, हार्डी प्लांट है। और फिर है हमारे एग्लोनिमा स्नो वाइट, तो आप इसको भी सेपरेट करके बहुत सारे प्लांट बना सकते हैं। अभी इसके लिए भी बहुत अच्छा सीज़न है, तो अब इसकी भी आप सेपरेट करिए, कटिंग लगाइए। ये भी बहुत ही महंगा प्लांट आता है नर्सरी से, तो आप इसको अगर एक प्लांट भी ले आओगे तो कुछ ही टाइम में, 1 साल में, अगर मैं पक्का कहती हूँ आपके पास बहुत सारे प्लांट हो जाएंगे। फिर है हमारे रबर प्लांट, जो रबर प्लांट वेरीगेटेड होता है, तो इसको भी आप कटिंग से लगा सकते हैं। बहुत इजीली ग्रो होने वाला प्लांट होता है ये भी, और बहुत सुंदर भी लगता है। आप इसको पानी में भी ग्रो कर सकते हैं, पानी में भी इसकी पत्ती ग्रो हो जाती है, बट पानी में ग्रो करने से कम 3 ढाई 3 महीने लग जाता है, मिट्टी में जल्दी ग्रो हो जाती है। तो आप इसको भी कटिंग से लगा सकते हैं। अभी मेरे पास छोटा है तो मैंने इसकी कटिंग नहीं की है। फिर है हमारे एरिका पाम को भी आप सेपरेट करके लगा सकते हैं। इसके भी बहुत सारे प्लांट बना सकते हैं। ये भी बहुत इजीली ग्रो होने वाला प्लांट है। अगर आपका प्लांट बुशी हो गया है ज़्यादा, तो आप उसको सेपरेट करके बहुत सारे प्लांट बना लीजिए। अगर आपका प्लांट बुशी नहीं है तो फिर आपको नहीं छेड़ना है, आप उसको ऐसे ही रहने दीजिए। उसको कुछ टाइम दीजिए, जब वो बुशी हो जाएगा तो उसको जब आपको सेपरेट करना है, उससे पहले आपको सेपरेट नहीं करना है, क्योंकि आपका प्लांट ख़राब भी हो सकता है। जो हल्का अनमिच्योर प्लांट रहते हैं उनको आपको कटिंग नहीं करनी है। फिर है हमारी अजवाइन जी भी एक ऐसा ही प्लांट है। आप इसकी कहीं पत्ती भी गिर जाएगी, वहीं पे अपनी जगह बना लेगी। तो बहुत इजीली ग्रो होने वाला प्लांट है, आप इनकी भी कटिंग लगा सकते हैं। और हैंगिंग बास्केट के लिए तो ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन होता है, तो आप इसकी भी कटिंग लगाइए। और ये इतनी खूबसूरत भी होती है, इसकी खुशबू जो होती है बहुत अच्छी होती है। आपकी जो गार्डन में इसकी खुशबू चारों तरफ को फैली रहेगी। और फिर है हमारे एवरग्रीन, चाइनीज एवरग्रीन एग्लोनिमा, तो आप इसको भी बेबी प्लांट से सेपरेट करके बहुत सारे प्लांट बना सकते हैं। बस आप इनको जगह थोड़ी ऐसी दीजिएगा कि ये अपने बेबी प्लांट दे सके, बेबी प्लांट निकाल सके। तो क्योंकि बहुत लोग, जैसे मैंने भी पत्थर डाल रखे हैं तो ऐसे ही डाल देते हैं, तो मैंने तो इस प्लांट के सारे हटा दिए हैं, क्योंकि बेबी प्लांट फिर निकल नहीं पाते हैं इनके। फिर है हमारे विक्टोरिया भी एक ऐसा ही प्लांट है, कटिंग से बहुत इजीली ग्रो हो जाता है। मैंने इसकी कटिंग लगा रखी है, बहुत बड़ा हो गया था तो मैंने कट करके 2 प्लांट मैंने बना लिए हैं, और मेरे हो भी गए हैं बहुत। अभी छोटी छोटी पत्तियां निकल रही है, उनमें अच्छी सी ग्रोथ हो रही है। तो आपके, अगर आपके पास इतना बड़ा प्लांट है तो आप उसको भी कटिंग करके बहुत सारे प्लांट बना सकते हैं। फिर है हमारे अगोए जी भी एक बेबी प्लांट देने वाला प्लांट होता है। इसके भी बहुत सारे बेबी प्लांट निकलते हैं, तो आप इसको भी बेबी प्लांट से ग्रो कर सकते हैं। बहुत सुंदर प्लांट होता है, बिल्कुल हार्डे प्लांट होता है, आपसे कुछ नहीं मांगता है। बस आपको पानी इसको गर्मी में डेली देना है, मतलब ऐसा नहीं है कि एक दिन छोड़ के देना है। फिर है हमारे सेकुलेंट वैरायटी जितनी भी होती है, आप कहोगे कि आप हर बार हर वीडियो में सेकुलेंट वैरायटी को ही लेके आ जाते हो, क्योंकि मुझे सेकुलेंट ना बहुत पसंद है और बहुत हार्डे प्लांट होते हैं। और जब एक इसकी पत्ती ग्रो होती है ना, बहुत सुंदर भी लगता है और मन को खुशी भी मिलती है। तो आप एक प्लांट ले आइए, एक प्लांट से ही आप 1 महीने में बहुत सारे प्लांट बना सकते हैं। बहुत ईजिली ग्रो होने वाले प्लांट होते हैं, ये भी हार्डे प्लांट है। आपसे पानी भी नहीं मांगेंगे, फर्टिलाइज़र भी नहीं मांगेंगे, और आप इनको एक 100 पीस में भी यूज़ कर सकते हैं। तो आप इनको अपने घर के अंदर भी लगा सकते हैं, घर के अंदर ही चलते हैं वैसे तो ये। आप इनको बहुत सारे 100 पीस में तैयार करके ऐसे अपनी ड्राइंग रूम में सजा सकते हैं, बहुत सुंदर प्लांट होते हैं। तो आई होप आप सबको वीडियो अच्छी लगी होगी, और जितने भी मैंने प्लांट शेयर किए आप उनकी कटिंग अभी लगा सकते हैं। बहुत अच्छा सीज़न है कटिंग लगाने का, बहुत ईजिली ग्रो हो जाएंगे, आपको कम से कम 15-20 दिन में ग्रो हो जाएंगे। तो अपना ध्यान रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।